तो ये मतलब ये जो मैदान है वो कितने भक्तों की व्यवस्था के हिसाब से आप बना रहे हो? ये 25 से 30 लाख भक्तों की व्यवस्था। अच्छा, 25 से 30 लाख भक्त। अगर जो श्याम प्रेमी सोचते हैं कि हमें बाबा श्याम की नगरी में इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों की संख्या 25 लाख भी आ जाए ना, फिर भी यहाँ पर खेतों के मैदान में मैं आपको दिखाऊं तो काम है वो शुरू हो चुका है। आप पीछे देखिए, मैदान देखिए, काफी लंबा चौड़ा है और अभी तो ये जो बांस है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं और 2 दिन में यहाँ पर पूरे मैदान में है वो फाल्गुन मेले की तरह बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। अगर जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों में खड़ा हूँ इस वक्त बाबा श्याम की नगरी खाटू में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लकड़ी के बैरिकेटिंग से। इधर दिखाऊं, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये वो जगह है 1 नवंबर 2025 को बाबा श्याम का जन्मोत्सव, लाखों की तादाद में श्याम प्रेमियों की संख्या खाटू में आने वाली है। अब उन भक्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए ये लकड़ी के बैरिकेडिंग जिस तरीके से फाल्गुन मेले में तैयारी की जाती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर फिर से इन खेतों के मैदानों में तैयारी करना शुरू कर दिया है। ये देखिए मेरे सामने, जो इधर आइए कैमरामैन जी, इधर साफ सफाई का काम चल रहा है। लकड़ी के जो बैरिकेडिंग्स है उनको भी देखिए रोप दिया गया है और मेरे पीछे भाई बंधु है वो काम पर देखिए लगे हुए हैं। उधर जेसीबी चल रही है, क्रेन वगैरह चल रही है। मात्र समय अभी बहुत कम बचा है। 31 से ही श्याम प्रेमियों का रेला है, श्याम भक्तों का मेला है वो शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इन लकड़ी के बैरिकेडिंग से कितनी दूर में लगाए गए हैं। आप भी अगर बाबा श्याम की नगरी में दर्शन करने आ रहे हो तो आपको कितने किलोमीटर का राउंड काट कर बाबा श्याम के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए अपन इस यहाँ पर जो वर्कर्स है उनसे बात करते हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट का काम है जो संभालते हैं उनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम भाई। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। राजेश भाई, आप कहाँ से हो? मैं यहीं का निवासी हूँ। यहीं का निवासी हो बाबा श्याम की नगरी से? बाबा श्याम की नगरी से। तो भाई ये जो मेरे पास जो ये व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, ये श्याम भक्तों का जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल भैया। अच्छा, तो भैया ये जो लकड़ी के आप बैरिकेडिंग्स लगा रहे हो ये कितनी दूर में लगेंगे, कितने श्याम भक्तों को है वो कितना चलना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी अपन को जानकारी दे दो। जी भैया, मैं आपको बता दूं कि जो आपका रास्ता स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा। अच्छा, इधर कैमरामैन दिखाइए। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से आ रहा है? मतलब ये रास्ता आप जो अमृत तोरण हमारा जो रिंग्स रोड आती है, हाँ। उससे 1 किलोमीटर पहले आपके राइट साइड आएगा। अच्छा, उससे ये रास्ता सीधा करेक्ट है। अच्छा, वहाँ से आएगा। वहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। तो जिस तरीके से फाल्गुन मेला में जिस भक्तों को डिवाइड किया जाता है ठीक वही रास्ता है। वही रास्ता। अच्छा, तो डायरेक्टली वहाँ से आप आ सकते हो। वहाँ पे पार्किंग जो गाड़ी व्यवस्था लेके आए उनके लिए पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे मिल जाएगी। 52 बीघा पार्किंग में ही आपको साधन तो वहीं रोक दिए जाएंगे। उसके बाद आपको पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद हमने व्यवस्था कर रखी है, ये आप देख रहे होंगे। ये बैरिकेडिंग हमें आज 2 दिन से पहले हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। बैरिकेडिंग थोड़ा घुमा कर दिखाएं। 2 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, तैयार हो जाएगा। 31 तारीख पहले ही पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कितना क्या करना है। आपको यहीं से स्टार्ट होगा। अगर भक्तों की संख्या पिछली बार लगभग 15 लाख भक्त आई थी। 15 लाख भक्तों की संख्या आई थी। इस बार ज्यादा होने की ज्यादा संभावना है। आशंका है। जिस प्रकार से आप देखेंगे वहाँ पे भक्त किस प्रकार से है, उसी प्रकार लग रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा आने वाली है। तो ये मतलब ये जो मैदान है वो कितने भक्तों की व्यवस्था के हिसाब से आप बना रहे हो? ये 25 से 30 लाख भक्तों की व्यवस्था। अच्छा, 25 से 30 लाख भक्तों की व्यवस्था। 25 से 30 लाख भक्त आ भी जाए तो तो उसके लिए भी अभी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, ये मैदान कितना का, मतलब कितना किलोमीटर का यहाँ से राउंड? ये लगभग 50-60 बीघा का वो है। और यहाँ मैदान दिखाई कैमरामैन। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपको ये 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करना पड़ेगा। बैरिकेड से आपको घूमना पड़ेगा चारों तरफ में। अच्छा, हाँ। जिस प्रकार से अगर भक्तों की संख्या ज्यादा आती है तो बैरिकेड से हम और खोल देंगे। अच्छा। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वो रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर भक्तों की संख्या कम होती है तो हम डायरेक्टली उनको जो रास्ता है वो सीधा निकाल देंगे। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो श्याम प्रेमी, मैं आपको छोटी सी एक बात समझा देता हूँ कि जो श्याम प्रेमी सोचते हैं कि हमें बाबा श्याम की नगरी में इतने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों की संख्या 25 लाख भी आ जाए ना, फिर भी यहाँ पर खाटू में कोई व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। अगर भक्तों की संख्या कम आती है तो उनको सीधा दर्शन के लिए निकाल दिया जाएगा। अगर भक्तों की संख्या ज्यादा आ गई, लाखों की तादाद में आ गई, तो ये उस भीड़ के हिसाब से जो बैरिकेडिंग है वो खोली जाएंगी। राजेश भाई जी भाई। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करने के बाद आज यहाँ से डायरेक्टली लगदातार को जो ग्राउंड है, लगदातार ग्राउंड वहाँ पे भक्तों का जो होगा वहाँ पे भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की हमने बैरिकेड लगाई है। अच्छा, वहाँ पे भी अगर
भीड़ कम होती है तो हमने वहाँ से डायरेक्टली व्यवस्था करी है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली हेल्थ लाइन से गुजरना पड़ेगा। अगर भीड़ वास्तव में भीड़ के हिसाब से मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट है। अच्छा, अगर भीड़ ज्यादा है तो हम बैरिकेड्स और ज्यादा खोल देंगे। अगर नहीं है तो हम बैरिकेड्स वापस हटा देंगे, सीधा जोड़ देंगे उनको, सीधा जोड़ देंगे उनको। उसके बाद लग रहा था कि जो ग्राउंड है उसके वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है वो बाबा श्याम का मंदिर है, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर और दूर चलना पड़ेगा। उसके बाद बाबा श्याम के आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो तोड़ने का रास्ता है वहाँ से आपको एग्जिट मिल जाएगा। अच्छा भाई, पानी हवा की पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था यहाँ आप जगह जगह आपके पानी के आप स्टार्ट होंगे वहाँ से भी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे जो मित्रगण है जो भी हमारी व्यवस्थापक है वो यहाँ पे पानी की व्यवस्था सबकी व्यवस्था कर रखी है हमने। बहुत बढ़िया राजेश भाई। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी राजेश भाई से मिली। तो श्याम प्रिय में मैं आपको बता दूं कि जो फाल्गुन मेले में जिस तरीके से तैयारियां होती है, ठीक वैसे ही तैयारियां बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर भी 1 नवंबर का जो जन्मोत्सव है 31 अक्टूबर से ही भीड़ का आना शुरू हो जाएगा। तो इन खेतों के मैदान में मैं आपको दिखाऊं तो काम है वो शुरू हो चुका है। आप पीछे देखिए, मैदान देखिए काफी लंबा चौड़ा है और अभी तो ये जो बांस है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं और 2 दिन में यहाँ पर पूरे मैदान में है वो फाल्गुन मेले की तरह बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। अगर भक्तों की संख्या कम आएगी तो सीधा निकाल दिया जाएगा। अगर भक्तों की संख्या ज्यादा आ जाती है, लाखों की तादाद में आ जाती है, उस हिसाब से इन बैरिकेडिंग्स को खोल दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको बाबा श्याम के वो दर्शन होंगे। आइए और भी जानकारी, अपन यहाँ पर जो क्रेन चलाने वाले हैं, जेसीबी चलाने वाले हैं, आगे लगातार ग्राउंड भी है, वहां का माहौल भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आगे घाटों में व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो देखिए श्याम प्रेमियों, यहाँ पर जो बांस है, लकड़ी के बैरिकेडिंग्स हैं, रास्ते हैं, वो खेतों के रास्ते यहाँ से बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए जेसीबी ने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया गया है और यहाँ पर जो लकड़ी के रास्ते हैं, जिगजैग लाइनें हैं, वो बनाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई मजदूर नहीं है क्योंकि उनके खाने का वक्त हो चुका है। तो यहाँ पर साफ सफाई का कार्य है वो चल रहा है। ये पूरा मैदान आप देख रहे हो ना, इस पूरे मैदान को तैयार करना अभी बाकी है। तो अभी ये वीडियो है वो 28 अक्टूबर को बनाया जा रहा है, तो 29, 30 और 31 तक ये तैयार पूरा है वो कर दिया जाएगा। तो देखिए श्याम प्रेमियों, ये वो लगदातार ग्राउंड है जिस ग्राउंड में उन खेतों की बैरिकेडिंग से होते हुए आपको इस ग्राउंड तक पहुंचना होगा और इस ग्राउंड में आपको जिगजैग लाइनें इसमें बनी हुई है। इस ग्राउंड को होते हुए यहाँ से आपको सीधा फिर बाबा श्याम के मंदिर तक ले जाया जाएगा। ये वो मार्ग है बाबा श्याम का, जिस मार्ग से आप इस ग्राउंड से जिगजैग चलकर इस ग्राउंड के थ्रू आप बाबा श्याम के मंदिर तक पहुंचोगे। तो आइए आपको ये पूरा मार्ग दिखा दे कि कितनी दूरी का ये मार्ग है। ये क्रेनें अभी लगी हुई है, ये लकड़ी के जो बैरिकेडिंग्स है, ये जालियां लोहे की जालियां हैं। ये आगे इसी रास्ते को और सुलभ बनाने के लिए जो है, ये देखिए नई नई अभी रेलिंगें बनाई गई है, इनको और भी ज्यादा लगाया जाएगा।